अब हम डालेंगे इसमें पहले तो काजू और इसको करेंगे हम ग्राइंड। पहले हमने पहले ये वाला बॉक्स भर के बनाया था, ये देखिए हमारा फिनिश हो गया, इसलिए मैंने नहीं चाहा कि मैं आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत यमी सी रेसिपी। नेक्स्ट सीज़न जो आने वाला है उसके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और ना सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों के लिए इतना फ़ायदेमंद है, वो आप लोग देख के खुद ही से आइडिया लगा ही लेंगे कि मैं आपके साथ क्या चीज़ बनाने लगी हूँ। और जिस तरह के हमारे आजकल के बच्चे हैं कि खाने में इतने मूडी हैं, तो उनको खाना और इस तरह की चीज़ें खिलाना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों में ये वाली बनाई और यकीन जाने कि हमारे घर में सबको इतनी पसंद आई ना, ताकि अम्मी तो खुद अपने ज़माने में तो बनाती रही हैं, लेकिन हमें बहुत पसंद आई और हमारे बच्चों को भी। और सब ने ना वो इतने शौक़ से खाना शुरू कर दिया। और आपको पता भी है कि आजकल जो बच्चे हैं हमारे बड़े मूडी हैं, और फिर जाहिर सी बात है उन लोगों ने पढ़ना है, उनकी रूटीन थोड़ी सी है टफ़, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें हम करते हैं स्टार्ट। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आपके साथ मैं करती हूँ वो चीज़ें शेयर, क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी फ़ायदेमंद है वो तो आप लोगों को देख के आइडिया हो ही जाएगा। तो इनको खाना इतना मुश्किल होता है ना कि हम लोग ज़्यादा खा ही नहीं सकते। पहली बात, बड़े भी नहीं खा सकते, बच्चे बेचारों ने तो क्या खाना, फिर बच्चे और इतना तंग करते हैं। तो इसलिए हमने ये इसका बेस्ट हल निकाला कि ताकि हम लोग इस तरह खिलाएं और आप भी अपने बच्चों को डिफरेंट चीज़ों में डाल के भी खिला सकते हैं। और इसी तरह डायरेक्ट भी अगर कोई बच्चा खाना चाहे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलें दिखाएं। अब ही हमारी सारी चीज़ें, सारे नट्स आ गए और ये चने आ गए। अच्छा, हर बच्चे का ना अपना मूड होता है। जिस तरह मुझे अखरोट का टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और मैं नहीं खाती, मुझे ये पिस्ता और काजू और बादाम पसंद है, ये भी ज़्यादा नहीं खाए जाते। तो अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये ब्राउन शुगर ली थी इसमें, अभी मैं आपको सारी रेसिपी देती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें पहले तो काजू और इसको करेंगे हम ग्राइंड। पहले हमने पहले ये वाला बॉक्स भर के बनाया था, ये देखिए हमारा फिनिश हो गया, इसलिए मैंने नहीं चाहा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। ये इतनी अच्छी चीज़ बनती है ना, इतनी अच्छी और यमी भी। अच्छा, ये देखिए अब ये हमारा बन गया है पाउडर फॉर्म में। ये देखिए ये बिल्कुल ग्राइंड हो गया है ये वाला। अभी हम निकालेंगे इसमें, ये देखिए। अच्छा, कुछ लोग है ना मतलब लोग क्या, इसको अगर हम लोग है ना वो करना चाहें ना, रोस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमें उसका टेस्ट बदलता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नहीं ये किया। मैंने इसको ऐसे ही बनाया क्योंकि बच्चे बहुत मूडी होते हैं, तो उनको ये ना हो कि मतलब अच्छा ना लगे, तो हम लोगों ने ऐसे ही बनाया। चलें जी, ऐसे ही होगा। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता। और जिन के लोग तो गए हुए ना बाहर फैमिली में, मतलब भाई हस्बैंड हो गए जो भी, उनके घर से ड्राई फ्रूट नहीं ख़त्म होता, तो ऐसे ही हमारे घर में भी नहीं ख़त्म होता क्योंकि और फिर ये हमारी चीज़ें यूज़ में कम आती थी। तो हमने इसका ये हल निकाला है कि हम इसको इस तरह खाने लगे। चलें जी, अब इसको करेंगे ग्राइंड। शोर ज़्यादा है इसलिए यहाँ से करेंगे स्किप भी। चलें जी, ये भी हमारे हो गए हैं, ये भी हमारा बन गया ये। अब हम इसमें डालेंगे बादाम। अच्छा, जिसको जो टेस्ट नहीं पसंद, मतलब वो उसकी क्वांटिटी कम भी कर लें। जैसा मुझे अखरोट का इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो फिर उनको कम भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही चीज़ें उतनी ही तादाद में डालें। चलें जी, अब इसको रख के करते हैं। ये हो ही गया। चलें जी, अभी इसके अंदर डालते हैं हम। और ये नोटी बच्चा ना आके खड़ा हो गया मेरे सर पे। ये नहीं, मामा खुद ही कर लेंगे, आप जाओ यहाँ से। ये आप लोगों के लिए बन रहा है, और ना खाया तो फिर देना जूते पड़ते। जो छोड़ो इसको, गिर जाए।
शामी गिर जाएगा बेटे। अच्छा इधर खड़े होके करो, ये इधर ऐसे करो। चले अब डालते हैं इसमें अखरोट। ये ले, अब ये डालिए। ये लो। चलो जी, अब दबाओ बटन। अच्छा सबसे ज़्यादा जो ऑयली है ना चीज़ वो अखरोट है। ऑयल डालो। इसको हाँ ग्राइंड किया ना तो वो इतना ज़्यादा, ये देखिए ऑयली ऑयली सी फॉर्म में आ गया। शामी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिक्स करके ना आपको मैं सबसे पहले खिलाऊंगी, देखना सही। अभी हम डालेंगे इसमें चने। अच्छा और मैं और मिसबा और अम्मी हम लोग है ना अपने लिए ये सेपरेट भी कर लेती हैं। हम इसमें सौंफ भी डालते हैं क्योंकि जितनी आजकल आई साइड वीक हो रही हैं, जो आ रहे हैं ना मसले, तो हम लोग इसीलिए इसमें सौंफ भी डालते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ यही चीज़ें डालूँगी ताकि बच्चे भी खा रहे हैं और सब खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सौंफ वाला नहीं खाते। चलिए अब इसको करते हैं ग्राइंड। चने की जैसमिन पाउडर चने अच्छा जो थे ना वो इधर से ही लिए थे। ये चीज़ें तो हमारी भेजे थे मिसबा के हस्बैंड ने, तो ये इतने अच्छे मिले ना, हमें पहले मिल नहीं रहे थे। ये अभी न्यू ही आए हैं, तो ये देखें इतने अच्छे वो ग्राइंड हुए ना। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है पाउडर ये वाला। ये बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है। हाँ। आप खाओगे ना और मुझे तंग भी नहीं करोगे, ऐसे ही है ना? हाँ, अच्छा लगता। अच्छे लगते हैं। नहीं आप रहने दो, आप उस्ताद ना बनो। येलो कर दूं मिक्स। हाँ। अब ये देखें ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी ग्राइंड ये अच्छी तरह। और अब हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हमारी थी घर की बनी हुई, मतलब हमें हमारे गांव से आ जाती है बन के। तो ये भी हमने वही यूज़ किया है। ये थोड़ी सी ना थोड़ी डार्क ब्राउन हो गई है। और ये ब्राउन शुगर इसलिए डाली है क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल वो फीका फीका सा ही रह जाएगा और बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते। सबसे मज़े की बात ये है कि ब्राउन शुगर डाली ही इसीलिए है क्योंकि ये जब ये डाली थी ना बच्चों को इतनी अच्छी लगी ना। हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो बनाया था उसमें हमने डाला था गुड़, और अब हम डाल रहे हैं इसमें ब्राउन शुगर, तो इससे ना मीठा टेस्ट आता है। और फिर ये हमारे ना दूध, हम दूध में डाल के इसको पिए तो हमें शुगर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मतलब हमने जिस तरह इसको मतलब यूज़ कर हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये क्योंकि ये शुगर डाली ही इसीलिए। अच्छा यही मैं कह रही थी कि शुगर है ना डालने का यही मकसद था कि बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर हम लोगों ने जिस तरह दूध में डालना है तो वो हमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मज़े की बात है, जब मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि शाहमीर खाने में बहुत मूडी है, तो मैं उसको इस तरह देती हूँ कि उसके जो फ्रूट्स वाली प्यूरी बनाती हूँ ना, मतलब बनाना, एप्पल और मैंगो और ये वाली सारी चीज़ों की, तो उसमें मैं ये हाफ़ स्पून ये डाल देती थी और इतना अच्छा टेस्ट आता था, ये फ़ौरन खा लेता था और उसको पता भी नहीं चलता था कि इसके अंदर क्या है। तो मुझे ये एक फ़ायदा हुआ कि मतलब ये शामीर खाने लग गया है। और जो मतलब बड़े हैं अलीना हारिस लोग, वो वैसे भी 1 स्पून उनको देते थे, साथ दूध पी लेते। अच्छा दूसरा ये है कि अगर मतलब हम लोगों ने अब जिस तरह अम्मी हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब उनको गर्मियों में तो ठंडी चीज़ें सूट कर जाती हैं, लेकिन सर्दियों में उनका यही इशू होता है कि उनके घुटनों में दर्द और ये वो चीज़ें उनको सूट नहीं करती। तो अम्मी के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि 1 स्पून जो गर्म दूध में डाल के उनको मिक्स करके दे देते हैं, वो उनको अलग से उनको मतलब अच्छा लगता है और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं और मिसबा हम लोग ठंडे दूध में मतलब ये 1 स्पून डाल के रात को हम लोग ये पी लेते हैं।
हमें इस तरह अच्छा लगता है। और अलीना आरिज़ लोगों को मैंने बताया कि हम लोग डायरेक्ट उनको 1 स्पून देते हैं और साथ में उनको दूध पिला देते हैं, और वो लोग इतने शौक़ से खाते हैं। तब से हमें तो इतनी खुशी हुई कि ये हमने मतलब लेट क्यों की ये चीज़ बनाने में। हम लोगों के बैठे बैठे एक दिन है ना माइंड में आया कि ड्राई फ्रूट्स इस तरह हमारा ना वेस्ट होता है, क्योंकि अभी एक चक्कर लगता है तो इतना सारा जमा हो जाता है, मतलब फिर कोई ना कोई आता है फिर जमा हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमने ये स्पेशल ये रेसिपी बनाई ताकि ये यूज़ में भी आए हमारे और बच्चे भी खाएं। अब जैसे कि हम लोगों की ऐसी बात है, हम लोग चीज़ें फेस पे लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं, उन लोगों का इतना मतलब थोड़े लॉन्ग टाइम तक रिज़ल्ट आता है, इतनी जल्दी किसी चीज़ का नहीं आता। तो ये चीज़ें हम लोग ज़ाहिर सी बात है खाएँगे तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारे बाल भी अच्छे होंगे, और ये छोटे छोटे मुन्ने हैं ना ज़हीन भी होंगे इंशाल्लाह। इनकी मेमोरीज अच्छी ना हो तो फिर पटाई भी होगी इनकी। सबसे बड़ी तो ये बात, सबसे बड़ा इश्यूज़ ये है कि हमारे बच्चों को अभी पढ़ना है उनको, और उनके एक्टिव माइंड होने चाहिए। जी यहीं पे हमारी तो हो गई है रेसिपी डन। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है। अभी मैं मिसबा को कह रही थी कि तुम्हें मैं बना के दूँ, तो वो कह रही है कि नहीं अभी मैंने खाना है, तो रात के टाइम हम लोग पियेंगे, तब मेरे अगर हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे अच्छा आइडिया हम लोग स्किन पे कितनी चीज़ें लगाते हैं, और जो बादाम है उनका तो क्या ही कहने हैं। और फिर सबसे बड़ी मज़े की बात है कि जो हम लोग उसमें नट्स सारे डाल के वो हम लोग खाएंगे, अखरोट खाएंगे, उनका कितना फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह रख के आप लोग इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, बच्चे भी खाएंगे और आप लोग भी खाएंगे, और फिर आपकी ये चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। और अच्छा इनको अक्सर देखा है कि लोगों के ना घरों में जिस तरह का मौसम है आजकल, तो ये चीज़ें लग जाती हैं। इनको आप लोग इस तरह सेफ रखा करें कि अगर इनके पैकेट्स जो होते हैं ना वो खुल जाएं तो उनको ना आप एयर टाइट पैकेट में डाल के इनको फ्रिज में रखा करें, जो फ्रिज में बॉक्स होता है ना उसके अंदर, तो उससे ना ये चीज़ें लगती नहीं है। और एयर टाइट की वजह से ये चीज़ें ड्राई भी नहीं होंगी, वो मतलब इनमें नमी भी नहीं आएगी और लगेगी भी नहीं, सेफ रहेंगी। और क्या बोलूँ, काफ़ी बोल लिया, मुझे तो सांस भी चढ़ गया। और मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मैं आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूं। इसका इतना बेनिफिट है, हम लोगों को इतना फ़ायदा हुआ ना, अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब हमें किस किस चीज़ में फ़ायदा हुआ है इसका खाने से। तो फिर आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, और यहीं पर करेंगे अपने व्लॉग का भी एंड। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यहीं पर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।